आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 1,75,000 लोगों को कल मिलेगा अपना घर। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराएंगे गृह प्रवेश। कांग्रेस ने उपचुनावों के लिए पहली सूची में घोषित किए 15 उम्मीदवार। फूल सिंह बरैया और प्रेमचंद गुड्डू को भी मिला टिकट। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में बाढ़ से 9,500 करोड़ की हानि हुई। केंद्रीय दल ने किया रायसेन और हरदा जिलों का दौरा। निजी स्कूल कोरोना काल में ले सकेंगे सिर्फ ट्यूशन फीस, बाकी फीस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी। और सरकार ने स्पष्ट किया, इंदौर सहित प्रदेश में कहीं नहीं लगेगा लॉकडाउन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 1,75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कल आवास प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हितग्राहियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह प्रवेश भी कराएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सीधी सिंगरौली और ग्वालियर के हितग्राहियों से बात भी करेंगे। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12,000 गांवों में निर्मित आवासों को देने के लिए आयोजित किए जाने वाले गृह प्रवेशम कार्यक्रम की तैयारियों की आज भोपाल में समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे अपने नए आवासों में उत्सवपूर्वक प्रवेश करें। देवास जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि जिले में योजना के अंतर्गत बने 1,883 आवासों में हितग्राहियों का प्रवेश होगा। गुना जिला कलेक्टर ने इस प्रवेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी ग्रामवासियों से अपील की है। सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि इसका एक लिंक दिया गया है जिसका हम व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। उस लिंक पे जाके उसे डाउनलोड करें और इसका सीधा प्रसारण देखें। योजना में उमरिया जिले के 6,956 हितग्राहियों को स्वयं के पक्के आवास दिए जा रहे हैं। वहीं अनूपपुर जिले में 3,907 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। कांग्रेस ने मध्यप्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए आज अपने 15 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक ने आज ये सूची जारी की। सूची के अनुसार हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव हारने वाले फूल सिंह बरैया को दतिया जिले के भांडेर सीट से टिकट दिया गया है। दिमनी से रविन्द्र सिंह तोमर, अंबाह से सत्यप्रकाश, गोहद से मेवाराम जाटव, ग्वालियर से सुनील शर्मा, डबरा से सुरेश राजे, करैरा से प्रागीलाल जाटव, बमौरी से कन्हैयालाल अग्रवाल, अशोकनगर से आशा दोहरे और अनूपपुर से विश्वनाथ सिंह कुंजम को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सांची से मदनलाल चौधरी अहिरवार, आगर से विपिन वानखेड़े, हाटपिपलिया से राजवीर सिंह बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। साथ ही नेपानगर से रामकिशन पटेल, सावेर से प्रेमचंद गुड्डू को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया है। बमौरी से उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल पूर्ववर्ती शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सावेर प्रत्याशी श्री गुड्डू सांसद भी रह चुके हैं। राज्य में कुल 27 सीटों पर निकट भविष्य में विधानसभा उपचुनाव प्रस्तावित है। हालांकि चुनाव का औपचारिक कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है। कांग्रेस के पहले बसपा ने 8 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 9,500 करोड़ की हानि हुई है। श्री चौहान आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अवलोकन और अध्ययन करने आए केंद्रीय अध्ययन दल के सदस्यों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुल 8,444 गांवों में नुकसान हुआ है। उधर केंद्रीय दल ने आज रायसेन, सीहोर और हरदा जिलों में अतिवृष्टि, बाढ़ और कीट व्याधि से फसलों को हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इस दौरान दल ने रायसेन जिले के ग्राम मेड़की, पग्नेश्वर, धोबाखेड़ी, धनियाखेड़ी तथा महगांव में फसलों का निरीक्षण किया। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने भ्रमण दल को नुकसान की विस्तार से जानकारी दी। वहीं हरदा जिले में भी केंद्रीय दल द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री कमल पटेल भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए आज श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय और वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर वैज्ञानिक सोच के साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की मंजूरी दी है। वहीं कोरोना काल में अन्य फीस वसूली पर लगाई गई रोक बरकरार रखी है। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ के समक्ष निजी स्कूलों की ओर से शपथ पत्र पेश कर बताया गया कि उन्होंने महामारी की अवधि के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा किसी अन्य मद में फीस नहीं वसूली है। कोर्ट ने सभी पक्षों की सहमति से मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर निर्धारित की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रतिरामपुरा में कल आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में जो भी बिजली के बिल आए हैं उनका भुगतान सरकार करेगी। उपभोक्ताओं को चालू महीने से बिल भुगतान करना होगा। कोई चिंता मत करना पुराने बिजली के बिल मैंने सब जम को कर दिए। अब वो कोई नहीं वसूले जाएंगे। अगले महीना केवल 1 महीने का बिल आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में प्रदेश में बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों में भर्ती होगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब नौकरी में मध्यप्रदेश के ही युवाओं की भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि इंदौर में 13 से 20 सितंबर की अवधि में लॉकडाउन लगाने संबंधी सोशल मीडिया में चल रही खबरें निराधार हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने भोपाल में बताया कि ये खबरें निराधार और असत्य हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर या राज्य के किसी भी हिस्से में कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर राज्य शासन की अनुमति के बगैर लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 61,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं लगभग 18,000 सक्रिय मरीज हैं। इंदौर जिले में कोविड-19 के 326 नए मामले आने के बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,000 से अधिक हो गई है। राहत की खबर यह है कि अब तक मिले मरीजों में से 11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 216 नए मरीज मिले हैं। नीमच में 15 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। अब तक 1,151 लोग स्वस्थ हुए हैं। शहडोल में 50 नए पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 831 हो गया है। पन्ना जिले में आज कोरोना संक्रमित 7 मरीज सामने आए हैं। अशोकनगर जिले में 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रायसेन में औद्योगिक नगर मंडीदीप के सिविल अस्पताल में आज कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला की सफल डिलीवरी कराई गई है। महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट 7 सितंबर को आई थी। छिंदवाड़ा जिले में 31 और बैतूल में 49 नए संक्रमित मिले हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने आज बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय इस प्रबंधन को अपनाने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। विश्वविद्यालय में गुणवत्ता लाने के लिए क्वालिटी फ्रेमवर्क का निर्माण होगा। साथ ही गुणवत्ता के उच्चतम मापदंडों को प्राप्त करते हुए उचित वातावरण का निर्माण भी किया जाएगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा पोषण आहार आज के संदर्भ विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पोषण और आहार विशेषज्ञ अमिता सिंह ने कहा कि सही पोषण हमारे स्वस्थ जीवन का आधार है और भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व को शामिल कर हम मधुमेह, उच्च रक्तचाप और थायराइड जैसी बीमारी से दूर रह सकते हैं। चने या भुनी मूंगफली का उपयोग रोज होगा। साथ में हरी चटनी अगर मिल जाए और टमाटर की चटनी मिल जाए तो काफी हद तक पूरा पोषण अगर वो पर्याप्त मात्रा में बच्चे खाते हैं तो मिल जाएगा। वहीं दिल्ली से शामिल हुई वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार न्यूट्रिशन मीता ठाकुर ने कहा कि हमारे यहाँ पोषण को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। इसको हम स्वास्थ्य से जोड़कर नहीं देख पाते, जबकि हमें स्वस्थ रहने के लिए 80% खानपान और 20% व्यायाम का योगदान है। अब बात मौसम की। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इनमें सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले शामिल हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों में बारिश हुई। सबसे अधिक 11 सेंटीमीटर बारिश हाट पिपलिया में दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां निर्वाचन आयोग द्वारा शासन स्तर पर की जा रही है। हरदा खरीफ उपार्जन के लिए किसान 15 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं।
उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आज वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा में शहीद हुए वन कर्मियों के सम्मान में शहीद दिवस का आयोजन किया गया और सागर जिला कलेक्टर ने इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का आकस्मिक निरीक्षण किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 1,75,000 लोगों को कल मिलेगा अपना घर। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराएंगे गृह प्रवेश। कांग्रेस ने उपचुनावों के लिए पहली सूची में घोषित किए 15 उम्मीदवार। फूल सिंह बरैया और प्रेमचंद गुड्डू को भी मिला टिकट। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में बाढ़ से 9,500 करोड़ की हानि हुई। केंद्रीय दल ने किया रायसेन और हरदा जिलों का दौरा। निजी स्कूल कोरोना काल में ले सकेंगे सिर्फ ट्यूशन फीस, बाकी फीस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी और सरकार ने स्पष्ट किया इंदौर सहित प्रदेश में कहीं नहीं लगेगा लॉकडाउन। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।